ड्रामा सीरियल एक और पकीज़ा आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुंच ही गया। यासिन मलिक की वाट लगाने पहुंच गई है उसकी खुद की बीवी। वो जाकर जितने भी एविडेंस थे सबके सब दे देती है उस इंस्पेक्टर को, ताकि यासिन मलिक को कड़ी से कड़ी सज़ा हो। ऊपर से वो पकीज़ा की बहुत अच्छी दोस्त भी बन जाती है। उसको वो बातें करती है जिससे पकीज़ा का दिल खुश हो जाता है। उसे कहती है कि मेरा बच्चा होने वाला है और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे बेटी दे और जिसका नाम मैं पकीज़ा ही रखूँगी। अगर यासिन मलिक मेरे साथ होते तो उन्होंने मुझे कभी नहीं रखने देना था, लेकिन अब मैंने उसका पूरा बंदोबस्त कर दिया है। मैं जानती हूँ कि तुम बेकसूर हो, लेकिन यासिन मलिक जैसे आवारा और कमीने इंसान को सज़ा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। इसलिए मैं जितने एविडेंस थे सबके सब ला चुकी हूँ। इधर जो बहुत मशकूक शुरू से इंस्पेक्टर लग रहा था, उसने ही आखिरकार छक्का मारकर सबका लेवल बराबर कर दिया। वो पहुंच गया खुद ही जाकर समन बीबी के सामने और कहने लगा, मुझे रेस्टिकेट कर दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पकीज़ा ये केस ज़रूर जीते। इस वजह से यासिन मलिक ने की बीवी ने जो लैपटॉप मुझे दिया है उसकी हार्डवेयर में जितने भी एविडेंस थे सबके सब मुझे मिल चुके हैं, जिससे पक्का पक्का यासिन मलिक जेल में से कभी बाहर नहीं आ सकेगा। वो वहीं पर उससे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और मैं चाहूँगा कि तुम इस केस को जीत जाओ और पकीज़ा भी जीत जाए। पहले तो मुझे लगा था कि पकीज़ा कोई मामूली लड़की है जो ये केस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से करवाना चाहती है ताकि उसे कुछ मदद मिल सके, जो कि पैसों की वजह से यासिन मलिक के पीछे पड़ी है। लेकिन सब जब पेचीदगियां देखी उसके बाद मुझे पक्का पता चल गया, ये जो मासूम चेहरा है इसके पीछे फिरौन बैठा हुआ है। इधर पकीज़ा के पास सिर्फ वो ही नहीं आता बल्कि उसको एक और झटका लगता है। इधर बैरिस्टर ज़ुबैर अपने गांव में जाता है। किस काम से जाता है? ताकि राजभरी का हक उसको वापस लौटाया जा सके। लेकिन वो समन बीबी को भी मैसेज करके कह देता है, अब मैं काम ख़त्म करके आऊँगा और मैंने खाना बनाकर तुम्हारे लिए रखा है, बहुत मोहब्बत से बनाया है, खाकर मुझे अपने फीडबैक ज़रूर देना। इधर बार बार पकीज़ा को जब समन समझाती है और उसे कहती है कि तुम्हें ये केस ज़रूर लेना चाहिए ताकि तुम अपना कैरियर चमका सको। मैं जानती हूँ कि मैं तजर्बेकार हूँ, लेकिन मुझ में तुम जैसा हौसला और हिम्मत नहीं है। इस वजह से मैं तुम्हें ही प्रेफर करती हूँ ताकि तुम अपना केस खुद लड़ो। पकीज़ा मना करती है कि एक तरफ मैं कटहरे में खुद खड़ी हूँ, दूसरी तरफ मैं धीमे की बेटी का केस कैसे लड़ सकती हूँ। जिस पर समन उसे फुल मोटिवेट करती है और हौसला देती है कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, जहाँ जहाँ तुम कहोगी हम वहीं पे हेल्प आउट करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितनी छोटी तुम्हारी क्लाइंट है इसका केस तुम खुद ही लड़ो। और फिर तीनों मिलकर जब आइसक्रीम खाने जाती हैं तो बहुत खुश होती हैं। राजभरी को एक नया सहारा मिल गया है। धीमे की भांजी राजभरी की गोद में होती है। राजभरी तो उसकी सदके वारी जा रही है क्योंकि उसको उसका कोई सहारा मिल गया। अपना बच्चा खोने के बाद उसे लगता था कि वो कभी बच्चों की शक्ल नहीं देख पाएगी, लेकिन ये बच्चा उसकी आस उम्मीद बढ़ा चुका है। जिस पर समन की माँ उसे कहेगी, अगर तुम इस बच्चे को हमेशा के लिए रखना चाहती हो तो तुम धीमे से शादी क्यों नहीं कर लेती। समन को ये बात भी बहुत नागवार गुजरेगी, लेकिन राजभरी की जिंदगी का सवाल था जिस पर वो दोनों खुश होकर राजभरी का निकाह धीमे से करवाएंगी ताकि वो बच्ची की हिफाजत का जिम्मा लेकर बहुत खुश सलूबी से ये काम करे, क्योंकि वो चाहती थी कि ये बच्चा हमेशा के लिए उसे मिल जाए। बच्चे के लिए वो खुद को पेश कर देती है क्योंकि उसका दिल लग चुका था उस बच्चे से। इधर पकीज़ा जाकर अपनी माँ से बात करती है कि मैं और फराज अकबर भाई को माफ़ कर देंगे तो वो हवालात से बाहर आ जाएगा। उसकी माँ कहती है, ज़रूर माफ़ करो, तुम लोग कर सकते हो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ तुम अपने भाई अकबर को माफ़ करो तो वहाँ यासिन मलिक को भी माफ़ कर देना, क्योंकि उसका बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है। जिस पर पकीज़ा चौंक जाएगी कि उसकी माँ ये क्यों उसे कह रही है, जिस पर वो सीधा सीधा कहेगी, जब तुम खुद ही मुजरमों को खुद ही माफियां देती फिर रही हो तो सजा अदालत नहीं बल्कि तुम खुद ही दे लिया करो। वकीसा ने पूरी तैयारी की है ताकि वो अपना नया केस ले सके और अपनी छोटी सी क्लाइंट को इंसाफ दिला सके। जिस तरह नदीम अपनी बहन के साथ बीते हुए जुर्म की दास्तान सुनाता है तो समन वहां से उठकर आ जाती है और रोने लगती है कि कोई इस तरह कैसे कर सकता है। 16 साल की बच्ची जो कि माँ बनने वाली थी उसको सीढ़ियों से धक्का देकर मारने की कोशिश की जाती है, बल्कि मार ही
دیا جاتا ہے۔ اوپر سے 2 دن کے بعد جب اس کی بچی جنم لے لیتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنے سے بھی انکار کر دیا جاتا ہے اور بلیم یہ لگایا جاتا ہے کہ وہ خود ہی سیڑھیوں سے گر گئی اور خود ہی مر گئی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا پاکیزہ کے ہر گھر میں اس طرح کا کوئی نہ کوئی ایک جانور موجود ہے جو کہ کبھی سیڑھیوں سے دھکا دے کر عورت کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی ویڈیو بنا کر لیک کر رہا ہے، اور کوئی کہیں راہ بھٹکتی عورت کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں مل کر اس معاشرے کا گند صاف کرنا چاہیے، اور پاکیزہ اور سمن بہت پر امید ہیں اس کیس کو لڑنے کے لیے۔